बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये ओमान का बहुत ही फेमस टूरिस्ट पॉइंट है। यहाँ पर अक्सरियत में आपको रश देखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा जो आउट ऑफ ओमान से जो टूरिस्ट आते हैं, जो सियाह आते हैं, वो यहाँ इस वादी शब का जो है वो लाजमी विज़िट करते हैं। और हम हैं इस वक्त वादी शब के करीब, यानी जो मेन पॉइंट है। यहाँ पानी देख रहे हैं, यहाँ से कश्ती में वो पार जाएंगे दूसरी साइड पर, और दूसरी साइड से उसके बाद में फिर तकरीबन 35 से 40 मिनट, तकरीबन 50 मिनट का सफ़र होगा जो पैदल चलेंगे। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम कुदरत के नज़ारे हैं जो आप इस वीडियो में देख सकेंगे। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम आपसे करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही मालूमात के लिए, और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, और आपके साथ तमाम चीज़ें जो हैं वो शेयर करेंगे जितने भी इसमें। तकरीबन जो है वो आधे घंटे के बाद में एक हौद आएगा, हौद के बाद में फिर सेकंड हौद आएगा, और फिर जो झरना, आबशार, जिसको वाटरफॉल या फिर शलाल, ये तमाम चीज़ें भी साथ में आएंगी, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। बस अब चंद ही मिनट के बाद में जो है वो यहाँ से क्रॉस करेंगे इस पानी को, और फिर जाएंगे उस तरफ, और जो टोटल पैदल सफ़र होगा वो आपके साथ तफसील से शेयर करेंगे। तो इस वक्त जो है कश्ती यहाँ से जो पार जाने के लिए जो है वो बोर्ड इस वक्त रेडी है। बस चंद दूसरे दोस्तों का इंतज़ार है, चंद दूसरे मुसाफिरों का इंतज़ार है, और इसके साथ में हम इसको क्रॉस करेंगे वो साइड में, और वो साइड में जाने के बाद में टोटल जो सफ़र होगा वो हमारा पैदल सफ़र होगा। ये हमारे दोस्त हैं जो बोट चलाने वाले हैं, और इसी के साथ साथ में कुछ दूसरे दोस्त जो हैं वो भी आ रहे हैं, और यहाँ से फिर जाएँगे उस तरफ। आपके साथ जो है वो थोड़ा सा शेयर करेंगे आगे जो है वो आपको भी इस बारे में पता चल सके। अगर आप यहाँ का विज़िट करने के लिए आएंगे, पहुँचेंगे, तो आप ये चीज़ें है वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वादी शब को एक्सप्लोर करने के लिए जो है वो हम जा रहे हैं, कुछ जल्दी है, जिसके साथ साथ में आपके साथ जो है वो भी तफसील शेयर करेंगे। लेकिन आवाज़ जो है वो मीडिया आपके पास थोड़ी सी जो है वो कम हो सकती है, इसकी वजह से माजरत। ऐसा सिस्टम जो है हेलो मैडम, हेलो गाइस। तो अभी जो हमारा बोर्ड है वो स्टार्ट हो रही है, और इसी के साथ में जो है थोड़ा सा ज़्यादा तो सफ़र नहीं है। लंबा चौड़ा भी सफ़र नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा है। कट करेंगे, कट करके मोड़ आएगा थोड़ा सा, जो है उसी तरफ जाएंगे उस तरफ। आपके साथ शेयर की जाएगी, लेकिन आपने इस वीडियो को जो है वो पूरी लाजमी देखना है, ताकि आप तमाम चीज़ें हैं एक्सप्लोर कर सकें हमारे साथ। वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, इस वीडियो को जो है वो देखिएगा। लो जी, ये हमारा है एंडिंग पॉइंट, जहाँ पर उतरेंगे, और इसके बाद में जो सफ़र है वो है जी पैदल चलने का। तो यहाँ पर ये कश्ती के हवाले से जो है ये लास्ट पॉइंट है, कश्ती यहाँ पर उतारती है, और इसके बाद में आगे का जो सफ़र होगा वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो को आपने फुल देखना है, साथ साथ में हमारे यहाँ पर कश्ती में उतारने के बाद में जो है ये पैदल चलने का सफ़र है। और कहने वाले यानी जो दोस्त कहते हैं जो ऑलरेडी यहाँ का सफ़र कर चुके हैं, तो उनके मुताबिक जो है वो 35 से 40 मिनट का सफ़र है, और वो आपके साथ साथ शेयर करते रहेंगे। आपने इस वीडियो को फुल देखना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ये वाला एरिया पूरा, और इसके बाद में जो है यहाँ से कर रहे हैं हम। ये भी मेरे ख्याल में एक कमरा बना हुआ है दूसरा, जो यहाँ पर बैठने के लिए या फिर जो कुदरत के हसीन नज़ारे देखने के लिए। यहाँ से ये है, और देखें माशाल्लाह से कैसे खूबसूरत जो नज़ारे हैं वो हैं। ये भी हो सकता है किसी का ये घर वगैरह हो, लेकिन मज़रा वगैरह लग रहा है ऐसे ही जैसे बिल्कुल।
और बिल्कुल भी एहतियात के साथ आपने सफ़र करना है। आपको यहाँ पर स्नैक वगैरह जो हैं वो भी नज़र आ सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि दिन के वक्त जो है जहाँ पर पानी वगैरह होगा साइड में देखें, यानी पानी वगैरह है, स्नैक वगैरह और ये हसरात जो हैं वो भी नज़र आ सकते हैं। सफ़र करें तो बिल्कुल सेफली तरीके से, बिल्कुल नीचे भी नज़र रखें, आमने सामने साइड पर पूरा नज़र रखें। और जो कुदरत के हसीन नज़ारे हैं उनको तो आपने लाजमी देखना है। आप इस वक्त देख रहे हैं वादी शब के खूबसूरत और कुदरती नज़ारे। और यहाँ पर पहाड़ देख सकते हैं इतनी इतनी हाइट में हैं कि ऐसे है जैसे ये अभी गिर पड़ेंगे, लेकिन ये खुदा की कुदरत है। खुदा ने उनको जो है वो कंट्रोल करके रखा है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये छोटे छोटे जो बगीचे हैं, साथ में मदरे वगैरह हैं जहाँ पर खजूर और इसके अलावा छोटे मोटे जो पपीता वगैरह और केले के जो दरख्त हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको वो जानवर भी देखने को मिलेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ओमान में फ्री बैठकर खाते हैं, इनसे कोई काम नहीं लिया जाता। लेकिन जो देखा जाए जो पहाड़ों की तरफ, अगर अल हमरा की तरफ देखें तो वहाँ पर है, इनसे बाकायदा तौर पर जो है वो काम भी लिया जाता है। इन पर सामान रख कर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है, लेकर जाते हैं सामान वगैरह। बाकी अगर इसके जैसे कि ब्रिज क्रॉस करके आते हैं ना, जहाँ पर ये कश्ती है जो आपसे 1 रियाल लेती है आने जाने का, तो उसके बाद में ये पूरा वादी के अंदर रास्ता है। अगर ये ओमान की मिनिस्ट्री चाहे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है वो कुछ सिस्टम कर सकती है। जो भी टूरिस्ट आएँ वो आगे गाड़ी पर जो है वो जा सकते हैं। यहाँ तक तो रास्ता ऐसा ही है, लेकिन आगे देखें कि रास्ता कितना सीधा है या क्या है क्या नहीं। यहाँ पर जो है थोड़ा सा पानी देखने को मिला है, इससे पीछे जो थोड़ा सा सूखा था, लेकिन अभी आगे नेक्स्ट जो चलेंगे तो इसमें पानी जो है वो और भी देखने को मिलेगा। सफ़र की वजह से सांस जो है वो भी फूल रहा है। देखें जो 2 टैंकियाँ हैं वो ऊपर रखी हुई हैं, वो भी इस्तेमाल करने के लिए कुछ ना कुछ लाजमी होगा। यहाँ पर भी माशाल्लाह से जो पहाड़ हैं देखें क्या इनकी जो शक्ल सूरत है वो इस वक्त बनी हुई है, और ये सब पानी की वजह से ही है। जितनी भी बारिशें आती हैं बारिशों की वजह से पानी आता है, और पानी जो है वो पूरा यहाँ नीचे जमा होता है। यहाँ पर ये छोटे छोटे जो मदरे हैं वो भी देखें, शबक वगैरह जो है वो लगा रखी है। आप देख रहे हैं वादी शब के खूबसूरत और हसीन नज़ारे, कुदरत की ये शाहकार नज़ारे जो हैं वो आप देख रहे हैं इस वीडियो में। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। यहाँ पर जो है मज़रे वगैरह हैं, तो ज़ाहिर है लोग भी यहाँ पर ज़रूर काम करते होंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जहाँ पर जो आउट ऑफ ओमान से आते हैं ना, वो पूरी पूरी अपनी फैमिली साथ में लेकर आते हैं। बच्चे भी हैं, मियाँ बीवी दोनों हैं, साथ में जो रिश्तेदार हैं वो भी कुछ के आते हैं। ये हैं ये वादी शब के ऊबड़ खाबड़ रास्ते जिसको कहा जाता है, और नज़ारे हैं ये कुदरत के। और एक हौद जो है, पूल जो है, अभी कुछ ही टाइम के बाद में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये है वादी शब का जो पहला हौद आता है। तकरीबन 20 मिनट की मसाफत के बाद में जो है जो पहला हौद आएगा। यहाँ पर नहाने के लिए जो पॉइंट हैं वो हैं, और आसपास में देखें माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे जो खूबसूरत नज़ारे हैं। और यहाँ से जो है वो लोग छलांग लगाते हैं। यह जी पहला हौद, यहाँ आपको नहाने के लिए जो है वो
बहुत ही मज़ेदार सा पानी जो है वो मैसर हो सकता है, लेकिन गहराई इसकी जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है। आप जो अपने साथ लाइफ जैकेटें हैं, जो सेफ़ जैकेटें हैं, वो लाजमी लेकर आएँ। अगर आपका नहाने का इरादा है, इस वाटर को जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होना है आपको, तो लाजमी तौर पर जो है वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें गहराई कितनी हो सकती है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देख रहे हैं ऊपर से कैसे पानी के कतरे जो हैं वो नीचे आते हैं, तो उसकी वजह से कैसे इनकी जो तराश खराश है वो हुई है इन पहाड़ों की। और ये पहला पॉइंट है, और इसके बाद में दूसरा जो है वो भी आपको दिखाते हैं, वहाँ पर भी आपको लेकर चलते हैं। ये जो पिलर बने हुए हैं यहाँ पर पहले सेफ्टी थी, लेकिन अब शायद किसी वजह से जो है वो सेफ्टी यहाँ से हट चुकी है, लेकिन सेफ्टी लाजमी होनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे गहराई है और पानी काफ़ी गहरा होगा यहाँ पर, तो खतरा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो पहले सेफ्टी थी अब वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये हैं वादी शब के शाहकार नज़ारे जो हैं वादी शब के। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये रास्ता है अंदर जाने के लिए, और ये बड़ा जो हौद है, पहला हौद, इसके साथ में वाटरफॉल जो है वो भी आपको अभी दिखाएंगे। क्या बात है जी माशाल्लाह, क्या ही बात है। कुदरत के हसीन नज़ारे, वादी शब ओमान, और ये कुरियात, और यहाँ पर ये देखें कैसे यहाँ पर भी नज़ारे हैं। इस चीज़ को देखें और देखकर अंदाज़ा लगाएंगे ये किस चीज़ से मुशाहबत रखता है। कोई भी गलत कमेंट नहीं, बिल्कुल सही कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर ये देखें ऊपर ये, और यहाँ से फिर जो पानी है वो जाता है यहाँ से मेन होल के अंदर, और यहाँ है जी, आगे चलते हैं देखें। ये है जी, यहाँ पर भी पानी देखें, पानी के अंदर जो मछलियाँ वगैरह हैं वो भी आपको नज़र आ रही होंगी थोड़े बहुत। और ये खूबसूरत नज़ारे जो दिल को छू लेंगे। अगर आप भी दिलचस्पी रखते हैं कुदरत के हसीन नज़ारों में, तो आप भी इस वादी शब का जो है वो विज़िट कर सकते हैं। आगे जो है शोर तो वो वाटरफॉल का ही सुनाई दे रहा है। देखते हैं आगे क्या चीज़ है, वाटरफॉल है या फिर पानी जो है वो किसी और चीज़ से नीचे गिर रहा है। जो शोर सुनाई दे रहा है वो देखें सामने, पानी मेरे ख्याल में ज़मीन से निकल रहा है, जो कुछ ऐसा ही सिस्टम है वहाँ पर, ऊपर से गिर रहा है या ज़मीन से निकल रहा है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या ही बात है, क्या ही बात है। ये तो कुदरत के काम है, ये अल्लाह ताला के काम है कि इतने इतने बड़े पहाड़ों को जो है उसने कंट्रोल कर रखा है। और इसके बाद में जो आएगा वो एक वाटरफॉल आएगा। ये तो पहला हौद था, पहले हौद के बाद में एक वाटरफॉल आएगा। यहाँ पर सेफ्टी जो है वो पिलर तो मौजूद हैं सेफ्टी के, लेकिन मे भी हो सकता है आज से कुछ साल पहले यहाँ पर
सेफ्टी बैरियर भी मौजूद हों। तो यहाँ पर बैठने के लिए भी जो है वो एक टेबल नमा जो चीज़ है वो बना रखी है। बाकी लिखने लिखाने का जो ये रवाज है ना, ये खाली पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ही नहीं है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी ये मुख्तलिफ पिलर हैं, उनके ऊपर भी अरबी में लिखा हुआ है। और वो सामने देखें पत्थर का जो नज़ारा है वो भी कमाल का है। यहाँ पर जितने भी नज़ारे हैं तो वैसे सभी कमाल के। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें, ये सेकंड हौद भी है यहाँ पर, लेकिन ये जगह नहाने के लिए जो है वो फिर भी इससे जो पहले हौद था उससे फिर भी ये जगह जो है नहाने के लिए अच्छी है। देखें मछलियाँ नीचे जो सामने हैं वो भी नज़र आ रही हैं। और ये पानी के पाइप वगैरह हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों से यहाँ पर दे रखे हैं। माशाल्लाह जी, क्या ही बात है, क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं जी वादी शब ओमान के। ख़तरनाक और डेंजरस किस्म के जो मोड़ वगैरह हैं वो भी हैं, बिल्कुल एहतियात से इनको क्रॉस कीजिएगा। यहाँ पर ये देखें, और इसके बाद में यहाँ से देखें कैसे ये ख़तरनाक है। और यहाँ पर इसके बाद में आएगा जी वाटरफॉल, ये लास्ट है। यहाँ पर माशाल्लाह क्या ही बात है। यहाँ पर ये सामने देखें केले और लेमन, और एक मेरे ख्याल में आम का पेड़ है, लेकिन ज़ाहिर है इसको किसी ने लगाया ही है। इसकी सेफ्टी वगैरह के हवाले से जो है वो भी हमने, और इससे आगे जो है वो मेरे ख्याल में नहीं जाया जाएगा, यही लास्ट पॉइंट होगा, लेकिन ये भी देखने के काबिल है। और यहाँ पर आपको पानी का जो शोर है थोड़ा सा वो भी सुनाई दे रहा होगा। तो ये पानी जो है यहाँ से नीचे गिरेगा, ये देखें यहाँ से, और ये पानी आ रहा है जी कहीं से होकर। देखें मतलब यहाँ भी जो है वो नहा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं जी अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ और देखते हैं ये कहाँ तक जो है हमारा सफ़र जाता है और ये वादी जो है कहाँ तक जाती है। बाकी यहाँ पर ये पानी जो है वो मुख्तलिफ़ जगह से आ रहा है, और इस पौध में आ रहा है। इस जगह पर पानी बिल्कुल जो है वो क्लियर है, और पानी पूरा जो है वो यहाँ से ऊपर से इस साइड से आ रहा है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं जी आगे क्या चीज़ है। जो मेन वाटरफॉल था वो कहाँ पर है। वीडियो को देखते रहिएगा, कुदरत के हसीन और भी नज़ारे आप देख सकेंगे वादी शब ओमान के। खजूर के दरख्त और जो यहाँ पर साकी वगैरह छोटी छोटी जो दीवारें हैं तबूक की, वो भी बनी हुई हैं। यहाँ पर भी पानी जो है वो काफ़ी मौजूद है। ये है जी वादी शब, और एक हौद जो है वो ये आ चुका है।
यहाँ पर भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा और खूबसूरत सा नज़ारा है। देखिए आपने यहाँ पर सीमेंट भी पड़ा और देखें कहाँ से चलकर जो है वो लोग यहाँ पर पहुँचे होंगे सामान को लेकर। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो बनाने के लिए जो दीवार वगैरह बनाते हैं, साथ साथ में आगे से आवाज़ आ रही है पानी की। वादी शब का जो सेंटर से थोड़ा सा आगे इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, लेकिन इस वक्त हालत देख सकते हैं कि हमारी क्या हो चुकी है। पसीने की वजह से गर्मी है, गर्मी की वजह से बाकी आसपास में जो पहाड़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हाइट पर हैं, और हाइट पर होने की वजह से जो है यहाँ पर हवा भी थोड़ी सी जो है वो कम लगती है। और अगर बात करें मोबाइल के सिग्नल की, तो वो भी आपको यहाँ पर जो मोबाइल के सिग्नल हैं वो नहीं मिलेंगे। तो इससे थोड़ा सा आगे जाकर एक्सप्लोर करते हैं कि वादी शब के अंदर इससे मज़ीद आगे जो है वो क्या चीज़ है। यहाँ पर जो मदरे वगैरह हैं वहाँ पर लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए तबूक वगैरह लगा कर, और जो खजूरें वगैरह हैं यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी यहाँ से पानी जो है वो ऊपर से भी कुछ गिर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे वादी शब के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं। आप इस वीडियो को फुल देखिएगा और कुदरत के हसीन जो नज़ारे हैं, अल्लाह ताला के जो शाहकार हैं, वो आप इस वीडियो में देख सकेंगे। चलिए तो हम बढ़ रहे हैं आगे। थोड़ा सा जो सांस लेना था वो ले लिया है, लेकिन यहाँ पर धूप वगैरह तो नहीं है। पहाड़ों को ज़्यादा हाइट पर होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा हवा जो है उसकी कमी ज़रूर है। बाकी वैसे मौसम भी गर्मी का है, तो इसलिए थोड़ा सा जो हीटअप जिस्म जो है वो हीटअप होगा गर्मी की वजह से। अगर आप वादी शब को देखने के लिए आएँ तो अपने साथ पानी की जो बोतल वगैरह हैं वो लाजमी साथ लेकर आएँ, ताकि आपको जो ज़रूरत पड़े तो आप उसे पी सकें, क्योंकि ज़रूरत तो आपको लाजमी पड़ेगी ही। आप देख रहे हैं हमें वादी शब के अंदर खजल खुआर होने रास्ते जो हैं लोगों के आने जाने की वजह से जो है यहाँ पर बने हुए हैं कि कौन सी जगह पर कैसे किस तरफ जाना है। यहाँ से ये देखें, ये जानवर आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे, और इनको वज़न उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो सीमेंट का जो दूसरा आसपास का सामान होगा वो इनके ऊपर लाद कर यहाँ पर लेकर आते हैं, और इनको भी इस्तेमाल किया जाता है वज़न उठाने के लिए। इससे आगे एक डैम है छोटा सा, जो भी नेक्स्ट आएगा वो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मदरे वगैरह हैं, यहाँ तक आ चुके हैं। यहाँ पर ये साकिया वगैरह है जो ज़मीन को पानी देने के लिए है, और इस वक्त हम फुल जो है वो थक चुके हैं। आगे देखें इस तरफ, यहाँ पर भी साकिया और पानी जो है वो दोबारा से जो अपना शोर करना जो है वो शुरू कर चुका है, और यहाँ पर डैम वगैरह मौजूद है आगे, और यहाँ पर साकिये भी मौजूद हैं जो ज़मीनों को पानी सप्लाई करते हैं। ये देखें,
जी, तो ये है वादी शब का लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट, जहाँ पर आखिरी हौद है, इसका आखिरी पूल है। और यहाँ से आगे जो बोर्ड लगे हैं कि आपका पैदल चलकर आगे जाना जो है वो ममनू है और ख़तरों से खाली नहीं होगा। इस वक्त हमारी हालत जो है वो आप देख सकते हैं, पसीने से शराबूर हो चुके हैं। और इस वक्त जो है हम लास्ट पॉइंट तक जो हैं वो वादी शब के पहुँच चुके हैं। इस वक्त नीचे जो हैं वो बच्चे नहा रहे हैं इसमें, और इसलिए आपको जो है वो सीन नहीं दिखा सकते कुछ सोशल मीडिया के रूल और रेगुलेशन की वजह से। और ये है जी लास्ट पॉइंट वादी शब का, यहाँ पर आप जो है वो आकर नहा सकते हैं अगर आप वादी शब का विज़िट करें तो। इससे थोड़ा सा आगे लाउड होगा, वो वहाँ तक आपको जाकर दिखाएंगे। अभी ये देखें, पसीना इस वक्त इतना आ चुका है जैसे हम अभी अभी जो है वो पूल से बाहर निकले हैं। लेकिन अभी हम पूल के अंदर गए नहीं हैं, लेकिन देखेंगे, नज़ारा करेंगे थोड़ा सा पानी का भी। यह है जी लास्ट पॉइंट। और देखें यहाँ से थोड़ा सा ही ज़्यादा आगे होगा, उसके बाद में जो है महकमों की तरफ से बोर्ड लगा रखे हैं कि आगे आपका जाना जो है वो ख़तरा है। ये सब पानी की वजह से पहाड़ों की ये हालत जो है वो हो चुकी है। और हम जो हैं वो भी कुछ ज़्यादा आगे जो है वो नहीं जाएंगे। जहाँ पर बोर्ड लगा है बस आपको वो लास्ट बोर्ड दिखाएंगे, और फिर बोर्ड से जो है वो वापसी करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं बोर्ड जो है वो किस चीज़ का लगा रखा है। इसके बाद में दूसरी साइड में जो बोर्ड है उसके ऊपर तो लिखा है कि आप पैदल चलेंगे तो आपके लिए ख़तरा हो सकता है। और ये है, इससे आगे वो नीचे से है रास्ता। लेकिन उस साइड में बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन इस साइड में बोर्ड तो है लेकिन उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ जो है वो नहीं है। मेन जो वादी शब का मेन पॉइंट है वो ये पॉइंट है। और यहाँ से ये देखें, यहाँ पर आपको पानी साथ में नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर इस जगह पर नीचे वो आबशार है, नीचे वो खूबसूरत नज़ारा है। लेकिन यहाँ तक जाने के लिए जो है, पहुँचने के लिए ये जो पानी आप देख रहे हैं इसके अंदर से जो है वो आना पड़ता है। वहाँ से इंटर होंगे और इस पानी के साथ साथ में वापस आते आएंगे। अगर मैं आपको दिखाता हूँ अभी, तो यहाँ से जो है वो वहाँ से इंटर होंगे। वहाँ से इंटर होने के बाद में यहाँ से चलते आएंगे, चल के आना पड़ेगा आपको। चल के उसके बाद में फिर जो है वो यहाँ से होके लास्ट में जाएंगे कहाँ पर, वहाँ पर आखिर में। तो ये है वादी शब का लास्ट पॉइंट आखिर। यहाँ पर जो है वो आबशार वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर ही मौजूद है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है वादी शब का। आसपास में देखें तो काफ़ी हाइट पर जो है वो काफ़ी ऊंचाई पर इस वक्त पहाड़ मौजूद है। नीचे के सीन आपको नहीं दिखा सकता। कुछ जो आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ ओमान से जो इस वक्त आए हैं वो नहाने के बाद में जो है वो कुछ ऐसे कपड़ों के अंदर मौजूद हैं जो वीडियो में अगर दिखाएंगे तो हमारी वीडियो को जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है।
वादी शब का आखिरी मुकाम, और यहाँ पर ओमानी बच्चे भी कुछ नहा रहे हैं जिनके पास में मज़रे हैं, तो वो भी यहाँ पर जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं पानी से। और बाकी कुछ जो दूसरे विज़िटर आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं ओमान के अंदर, वो भी जो हैं वो यहाँ पर नहा रहे हैं और लुत्फ़ उठा रहे हैं। आसपास के नज़ारे आपको दिखा दूँ एक बार फिर से। वीडियो को फुल देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आगे अब शहर तक जाने के लिए जो है वो यहाँ से एंट्री पॉइंट है, आपको यहाँ पर इंटर होना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा पानी गहरा है और इससे आगे इसके बाद में जो है वो आप थोड़ा सा चल कर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैकेट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर आप तैराकी जानते हैं तो इसको आराम से तैर कर पार कर सकते हैं। और इससे सिर्फ 200 मीटर के फासले पर जो वो आबशार मौजूद है, जो पानी ऊपर से नीचे गिरता है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा और खूबसूरत सा नज़ारा है। तो यही वादी शब का जो एंड पॉइंट है यही है, जो मेन एंड पॉइंट है वादी शब का वो यही है। मेन जो वहाँ से पानी निकल रहा है यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से फिर मुख्तलिफ जो है वो डिवाइड भी हो रहा है यहाँ पर देखें। लेकिन ये पानी जब आप हाफ तक चले जाते हैं ना, इसको वापसी पर जाते हैं इधर से आने के लिए, तो हाफ पर जाने के बाद में आपको ये पानी जो है वो नज़र नहीं आता है। लेकिन कुछ डिवाइड होने की वजह से मेरे ख्याल में आगे पीछे जो है वो चला जाता है। यहाँ पर है, यहाँ पर भी आने के लिए और कुछ अच्छा सिस्टम जो है वो बन सकता है। आसपास में पहाड़ है, यहाँ से भी जो ऊपर से भी पानी गिर आता होगा, यहाँ भी कुछ न कुछ जो होता है वो मजीद होगा। अगर ये देखें ये जगह माशाल्लाह क्या ही बात है। यहाँ पर मतलब फैमिलीज बच्चे जो हैं वो भी वादी का नज़ारा करने के लिए जो है वो आ रहे हैं। हम इस वक्त कर रहे हैं जी वापसी का सफ़र वादी शब से। और जब बारिशें आती होंगी तो देखें ये कहाँ तक जो पत्थरों के ऊपर निशान पड़े हैं, तो इतना ज़्यादा पानी इस वादी के अंदर होगा जब बारिशें वगैरह आएंगी। बाकी ऊपर से जो भी पानी आता है, ये मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा है ये जितने भी आसपास में पहाड़ है ना, इनमें लाइम स्टोन जो है, लाइम है वो काफ़ी, यानी कि लाइम स्टोन है। ये लग तो ऐसे ही रहा है। वीडियो का इख्तिताम है यहाँ पर। ये है जी, हम वापस आ चुके हैं और यहाँ से फिर हम सफ़र पर होंगे रवाना वापसी के लिए, मस्कत के लिए। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ।